ये साहब आपका किया गाड़ी का, ये आप देख रहे हैं किया, देख गया सर, ये किया गाड़ी का क्या है, मैप सेंसर लगा हुआ है I80 के संग। इसमें 6 वायर हैं, मैप प्लस I80, जो क्या करेगा, जो हवा आ रही है इसका सर्कुलेशन यहां से ऐसे रहता है। मतलब एक तरफ इसका रहेगा एयर फिल्टर, एयर फिल्टर से हवा इसमें आएगी, इस तरफ से हवा आई तो इसका फ्लो रहेगा ऐसे। हवा आने के बाद ये नप के आएगी कि कितना फ्लो, कितनी मात्रा आ रही है, दूसरी कितने टेम्परेचर पे आ रही है। क्योंकि जो वैक्यूम क्रिएट होता है, अगर मैं बात करूं कि बिना टर्बो चार्जर वाले इंजन की, तो उसमें जो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे जा रहा है वो इनटेक करता है हवा को बाहर से। तो जो हवा को जो इनटेक कर रहा है, अगर गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल गई, 20,000 किलोमीटर चल गई, उसकी रिंग की पिस्टन वीक हो जाता है और उसका वैक्यूम क्रिएट करना वीक हो जाता है। जो हवा खींचता है वो कम मात्रा में खींचता है, तो ये बताता है कि जो फ्लो की मात्रा है वो कम है। वेलकम बैक। आज हम लोग आपको कार मैकेनिक के हटके सेंसर्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि क्या होते हैं सेंसर्स, क्यों रहते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका पूरा भूत उतर जाएगा सेंसर्स को लेकर। आइए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन सेंसर, O2 सेंसर या जिसको लैम्बडा सेंसर भी बोलते हैं, कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर, मैप सेंसर, मैप सेंसर, TPMS सेंसर, I80 सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ऑयल लेवल सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ABS सेंसर। तो एक बार में आपको आज में 10 से 12 सेंसर्स को बोर्ड पे एनिमेशन के द्वारा और प्रैक्टिकली लाइव गाड़ियों पर, मर्सिडीज में कौन सा सेंसर आता है, कहां लग रहा है, स्कॉर्पियो में कहां लग रहा है, स्कोडा में कहां लग रहा है, फॉक्सवैगन में कहां लग रहा है, टोयोटा कैमरी में कहां लग रहा है। तो ये सेंसर आपको समझ में आए कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो चाहे मर्सिडीज हो, चाहे टोयोटा हो, चाहे स्कॉर्पियो हो। आज रात हो गई है, स्टूडेंट जा चुके हैं। किस लेवल से कार मैकेनिक की ट्रेनिंग होती है आप देखिए, किस लेवल से हम लोग गाड़ी खुलवाते हैं आप देखिए। ये पूरा गाड़ी का इंजन, एक एक नट, एक एक बोल्ट, यहाँ देखिए किस लेवल से मैंने इंजन खुलवाया हुआ है। एक एक नट, एक एक बोल्ट नंगा कर देता हूँ मैं, एक एक पॉइंट टेबल पे फिट करके सेल्फ स्टार्ट। ये देखिए गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट होंगी प्रॉपर कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में, और दहाड़ मारेंगी। डीजल गाड़ियाँ दोनों, ये दोनों पेट्रोल गाड़ियाँ हैं I10। ये देखिए, ये इंजन ऐसे हमारे लगे हुए होते हैं, ECM की वायर है, सोलेनॉइड है इंजेक्टर के, कैम सेंसर ये लग रहा है, क्रैंक सेंसर ये लग रहा है, O2 सेंसर ये लग रहा है, आपका DRV वाल्व लग रहा है, हाई प्रेशर लग रहा है, टर्बो चार्जर लग रहा है, VSS लग रहा है, व्हीकल स्पीड सेंसर, फिल्टर। मतलब किस लेवल से गाड़ी मैंने खोली हुई है आप देखिए। ये चौथा बैच है, इसने ये इंजन निकाला, यहाँ से ये इंजन निकाला चौथे बैच ने। निसान खड़ी है वायरिंग के लिए, कैमरी खड़ी है वायरिंग के लिए, स्कोडा आपके सामने सुपर खड़ी है वायरिंग के लिए, होंडा सिटी खड़ी है वायरिंग के लिए, SX4 खड़ी है वायरिंग के लिए, फॉक्सवैगन पोलो खड़ी है वायरिंग के लिए, स्कॉर्पियो खड़ी है वायरिंग के लिए। इस लेवल से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे आपका दिमाग घूम जाएगा। वो ट्रेनिंग मैं देता हूँ एक ही कोर्स में। आज आपकी मैं क्लास लेने वाला हूँ कि गाड़ियों के सेंसर से आप बहुत डर लगता है, BS6 टेक्नोलॉजी से आपको डर लगता है, तो आपका डर मैं निकालने वाला हूँ। ये सेंटर चल रहा है 2015 से, 10 साल से, हवा में नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज के संग। जितने भी लोग हैं सब एक से एक भरपूर, एक से एक ट्रेनर यहाँ पर हैं, वायरिंग के लिए, सेंसर्स के लिए, स्कैनिंग के लिए, कोडिंग के लिए, ECM के लिए, और सबसे ज़्यादा टाइम 3 से 6 महीना। आज आपको मैं बताने वाला हूँ सेंसर्स के बारे में। सर आइए एक बार। हमारी गाड़ियों में मैकेनिकली ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, समय के साथ साथ बदलाव हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बदलाव हुए हैं, सेंसर्स के साथ बदलाव हुए हैं, हमारे एक्चुएटर के साथ। जैसे ये हमारा सर कैम सेंसर के बारे में, क्रैंक सेंसर के बारे में
थ्रॉटल बॉडी के बारे में, O2 के बारे में मैं बताने वाला हूँ। हमारा जो इनलेट मैनिफोल्ड रहता है, यहाँ पर हमारा ये सेंसर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं मैफ, MAF, मास एयर फ्लो, कि कितनी मात्रा में हवा हमारे इंजन के अंदर जा रही है, इसको बोलते हैं मैफ, MAF। दूसरा, इसके संग IAT टेम्परेचर भी, अगर 3 वायर का है तो सिर्फ मैफ रहेगा, विद IAT है तो ये 6 वायर का हो जाएगा। 6 वायर भी रहता है, 5 वायर भी रहता है, अलग अलग गाड़ियों को डिपेंड करता है। तो ये मैफ, मास एयर फ्लो, की कितनी मात्रा में हवा जा रही है, कितना टेम्परेचर है उस हवा का, वो बताए। तो वो कहाँ लगेगा, हमारा एयर फिल्टर के बाद जो हमारी हवा गाड़ी को खिंचती है वहाँ जाती है। दूसरा, अगर आपकी मैकेनिकल थ्रॉटल बॉडी है तो इसमें 3 वायर का TPMS सेंसर लगेगा, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, जो आप एक्सेलरेटर आप लेंगे, एक्सेलरेटर लेने के बाद आपका बटरफ्लाई वॉल्व कितना खुला है उसको मेजर करने के लिए TPMS सेंसर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है, आपका जो एक्सेलरेटर पोजीशन पेडल जो लगा हुआ है उसका अगर सेंसर वाला आपका थ्रॉटल, अपना एक्सेलरेटर पेडल है, तो आपकी थ्रॉटल बॉडी भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। तो इसमें थ्रॉटल बॉडी की मोटर प्लस TPMS सेंसर दोनों एक संग लगे रहेंगे। उसके बाद अगर गाड़ी में टर्बो चार्जर नहीं है तो यहाँ पर क्या लगेगा, मैप, MAP, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, कि यहाँ से जो हवा आई वो थ्रॉटल बॉडी या कोई भी बीच में कोई पाइप कट गया, टूट गया, फट गया, हवा नहीं खींच पा रही है तो आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, लोड नहीं लेगी, प्रॉपर तरीके से एयर उसमें नहीं जाएगी। तो आपने TPMS थ्रॉटल बॉडी से, तो थ्रॉटल बॉडी मैकेनिकली पूरी खोली, TPMS सेंसर ने कमांड दी ECM को कि ड्राइवर ने फुल रेस खींची हुई है, इंजेक्टर पे तो फुल फ्यूल जा रहा है, लेकिन पाइप बीच में से ब्रेक था, टूटा हुआ था, बाहर की हवा जा रही थी। तो मैप एग्जैक्ट अमाउंट की एयर को नाप के बताता है, किस पे लगा रहता है ये, एयर इनटेक मैनिफोल्ड पे, जो जहाँ से हवा के जो पाइप रहते हैं उनको बोलते हैं हम एयर इनलेट मैनिफोल्ड, और जो एग्जॉस्ट के पाइप है इनको बोलते हैं हम लोग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो एयर इनटेक पे जो सेंसर लगेगा वो लगेगा एब्सोल्यूट मैप, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अगर टर्बोचार्जर इंजन है तो मैप की जगह क्या आ जाएगा, आपका बूस्ट प्रेशर सेंसर। बूस्ट कि टर्बोचार्जर ने यहां से जो एयर फ्लो आई है, इसका फ्लो प्लस इसका टेम्परेचर के बाद मैनिफोल्ड पे टर्बोचार्जर ने कितना बूस्ट किया है उस एयर को, जिससे जो हमारे वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टर्बोचार्जर रहते हैं, EGR सिस्टम रहता है, उसमें वाल्व सिस्टम रहता है, वो कैसे मैनेज होता है, वो इनलेट मैनिफोल्ड पे कितना प्रेशर आ रहा है, कितना बूस्ट आ रहा है, वो बूस्ट बताता है। तो अगर जिसमें टर्बोचार्जर है तो वहां पर ये मैप सेंसर नहीं रहेगा, डायरेक्टली बूस्ट सेंसर आ जाएगा। बहुत गाड़ियों में देते भी हैं, अलग अलग कंपनी अपने अकॉर्डिंग देती है, ऐसा नहीं है कि बूस्ट है तो मैप नहीं रहेगा, बहुत कंपनी देती भी हैं। फिर ऑक्सीजन सेंसर जो हमारा कहाँ पर हमारा लगा रहता है, इधर आइए सर, और थोड़ा सा मैं ओपनली मैं दिखाऊं, तो जो हमारा एग्जॉस्ट रहता है यहाँ पर ही हमारा O2 सेंसर लगा हुआ है, कि इंजेक्टर से फ्यूल जाने के बाद थ्रॉटल बॉडी, मास एयर फ्लो, IAT, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर समझने के बाद, जानने के बाद इसमें एग्जॉस्ट पे कितना अनबर्न पार्टिकल, बिना जला हुआ पेट्रोल निकला है या बिना जला हुआ फ्लो निकला है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। नेक्स्ट टेम्परेचर आता है टेम्परेचर सेंसर। यहां आइए सर, जो एग्जॉस्ट जो हमारा जो वाटर कूलिंग सिस्टम रहता है, जो वाटर पंप रहता है, इंजन हेड में पानी काम करता है बॉटम टू टॉप, ब्लॉक में जाएगा और हेड से होकर निकलेगा। ब्लॉक में पानी गया, 80 to 85 डिग्री पे थर्मोस्टेट वाल्व क्या करेगा, पानी का फ्लो पूरा करेगा। पानी रेडिएटर के लोअर टैंक से, जो ठंडा टैंक है लोअर वाला, ये वाला पाइप है लोअर वाला, ये लोअर पाइप से जाएगा, किस में जाएगा, ब्लॉक में जाएगा। ब्लॉक के थ्रू मतलब पहले जाएगा वो हमारा वाटर पंप में, वाटर पंप उसको फ्लो करेगा ब्लॉक में, नीचे से ऊपर वाटर जैकेट में, नीचे से इंजन की पूरी गर्माहट जो पिस्टन सिलेंडर के वाटर जैकेट से, उसकी गर्माहट को एब्जॉर्व करके वो हेड से निकलेगा बाहर। और जब वो हेड से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर सर इधर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर एक लगा हुआ है, कि जो आउटपुट का टेम्परेचर वो कितना है। अगर ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो आपका रेडिएटर फैन है वो ऑन नहीं होगा। 80 से 85 डिग्री आते ही रेडिएटर फैन को सप्लाई चाहिए, करंट चाहिए, तो टेम्परेचर यहाँ पर लगा हुआ है। तो टेम्परेचर अलग अलग तरीके के होते हैं, कि आपने वो पानी के लिए लगाया हुआ है कि ऑयल का टेम्परेचर नापने के लिए लगाया हुआ है। तो ये तो जो टेम्परेचर सेंसर है हमारा 2 पिन का है। देखिए सर, यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर है, ये 2 पिन का है। 2 पिन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक
पावर जो ये रहता है आपका वाटर पंप उसको सप्लाई नहीं देगा। जो फॉक्सवैगन है सर, इसमें जो हमारा टेम्परेचर सेंसर रहता है सर, इसमें 4 पिन का रहता है, क्योंकि इसमें फॉक्सवैगन पोलो में जो हमारा वाटर पंप है वो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। उसमें तो है मैकेनिकल जो बेल्ट ड्राइव से घूमता है, लेकिन जैसे स्कॉर्पियो है इसमें बेल्ट ड्राइव है, बोलेरो बेल्ट ड्राइव है, डिजायर है बेल्ट ड्राइव है, मैं दिखा दूंगा आपको इंजन कैसे घूमता है। लेकिन फॉक्सवैगन की पोलो में इलेक्ट्रॉनिक वाटर कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, वाटर पंप। तो उस पंप को कमांड कौन देता है? अगर 4 सिलेंडर वाला टेम्परेचर सेंसर है, एक वो देगा ईसीएम को, एक देगा रेफरेंस, एक देगा वो क्लस्टरोमीटर को, और एक देगा वो हमारे वाटर जो पंप है उसको एक्टिवेट करने के लिए कि इंजन का पानी का टेम्परेचर इतना हो गया है। तो ये सारे सेंसर्स में आज आपको प्रैक्टिकल तो होता है, बताते हैं, गाड़ी खुली पड़ी है, हो रहा है, लेकिन आज मैं आपको डिजिटल बोर्ड से समझाने वाला हूँ कैसे काम करता है। जैसे एक इंजन खुला हुआ है सर, इसमें थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा लुकआउट आपको दे दूँ कि कैसे वो सेंसर हमारे कहाँ का लगे हुए होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। यहाँ पर तो जैसे देखिए कैम सेंसर लग रहा है, ये जो है ये हमारा कैम सेंसर है। जो कैम की जो पोजीशन है DOSC है, मतलब डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट है। इसमें सिंगल रहेगा तो सिंगल कैम शाफ्ट रहेगी, DOSC डुअल ओवर कैम शाफ्ट। यहाँ पर सर हमारा ये कैम सेंसर है, जो कैम की जो पोजीशन है उसको ये नापता है, देखता है। 3 वायर का रहता है, एक प्लस रहेगा, एक इसमें माइनस रहेगा और एक इसमें सिग्नल का रहेगा। एक रहता है सर इसमें कैम के संग क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर, जो हमारे क्रैंक शाफ्ट के RPM है सर, क्रैंक शाफ्ट के RPM को ये नापता है। जो कहाँ लगा रहेगा? फ्लाई व्हील के पास लगा रहेगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखाऊं, आपको इजीली यहाँ इसमें दिख जाएगा। इसमें भी स्टूडेंट ने खोला हुआ है। और आइए सर, आज अब जो आ गए तो स्टूडेंट को दिखाई देते हैं। ये रहा सर, ये जो लग रहा है सर, ये क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है, जो क्रैंक शाफ्ट को जो फ्लाई व्हील है उसके पास लगा रहता है, जो क्रैंक शाफ्ट के RPM को देखता है। ये सर मोस्टली 2 वायर का या 3 वायर का, अलग अलग कंपनी अपने अकॉर्डिंग इसको देती है। तो क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर यहाँ पर लग रहा है सर। और आपको दिखा दूँ सर बाकी सेंसर के बारे में। ये CRDI सर, जिसमें 4 इंजेक्टर हमारे हैं, हर इंजेक्टर में 2++ जाते हैं। ये सर हमारी मैकेनिकल थ्रोटल बॉडी है सर। देखिए इसको पास लाइए, मैकेनिकल थ्रोटल बॉडी में। आप ये इंजन इसलिए दिखा रहा हूँ कि नीचे बोर्ड पे समझाऊंगा तो आपको समझ में, दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं क्या दिखाया था। ये मैकेनिकल मतलब इसमें रेस लेंगे तो यहाँ पर वायर वाला जो सिस्टम है वो वायर लगेगा, वायर से रेस आएगी और ये आपकी थ्रोटल बॉडी है। जैसे देखिए ये मैं रेस लूँगा तो ये देखिए थ्रोटल बॉडी खुल रही है, सब दिख रही है, ये ऐसे खुल रही है। तो थ्रोटल बॉडी ऐसे खुल रही है, तो जितना एक्सीलरेटर मैंने लिया मैकेनिकली, तो इसके अपोजिट में सर देखो TPMS लग रहा है। ये विदाउट IAT है, मतलब इसमें इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर नहीं है। TPMS सेंसर 3 वायर का है, जो क्या नाप रहा है? हमारा बटरफ्लाई वाल्व का पोजीशन। अगर मैं इसको जितना इसको पोजीशन करूंगा, ये कमांड किसको देगा? हमारे ECM को देगा। ECM को पता लगेगा कि ड्राइवर को कितना एक्सीलरेटर लेना है, और उतना एक्सीलरेटर लेने के बाद कितना फ्यूल हमें इनलेट मैनीफोल्ड में CRDI के थ्रू भेजना है। कैम बता दिया, क्रैंक बता दिया, टेम्परेचर मैंने बता दिया, TPMS सेंसर बता दिया, IAT बता दिया। और जो हमारी ये डिजायर वगैरह आती है, इसमें सर ये थ्रोटल बॉडी है, ये हमारी थ्रोटल बॉडी रहती है सर, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी का मतलब है जो हवा आ रही है वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इसमें लगा हुआ है। एक्सीलरेटर पोजीशन के लिए हम लोगों का जो पेडल रहता है इलेक्ट्रॉनिक वो लगा। अब ये चीज़ें काम कैसे करती हैं? यहाँ तो आपने देखा पूरा इंजन खुले हुए हैं, किस लेवल से ये पूरे बनते हैं स्टार्ट। अब मैं नीचे चलता हूँ और आपको नीचे ले जाके एक एक सेंसर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कैसे सेंसर काम करते हैं इंजन्स के। नेक्स्ट वीडियो में पूरा BS6 और कैटेलिक कन्वर्टर, नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्चुएटर्स, फिर वायरिंग और ECM के मैं पूरा की पूरा सीरीज बनाऊंगा और आपको दिखाता रहूंगा हर एक पार्ट को लेकर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं नीचे चल के एक एक सेंसर की वायरिंग सिस्टम और उसके वर्किंग को समझने के लिए। वीडियो पूरा देखें सर, तभी मजा आएगा। आइए, वेलकम बैक दोस्तों। आज के टाइम पे हमारे पास लोग डर रहे हैं सेंसर्स वाली गाड़ियों को लेके कि सेंसर में ये आ गया, सेंसर में ये आ गया, सेंसर में ये आ गया। लेकिन देखा जाए तो सेंसर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना आप लोगों ने बना रखा है। आप अगर पहले से मैकेनिक हैं, आप पता नहीं सेंसर से क्यों इतना घबरा गए हैं कि सेंसर्स को अपने माई बाप मान लिया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंजन के जो मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट
जिनके बिना हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, O2 सेंसर या जिसको लैम्बडा सेंसर भी बोलते हैं, कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर, मैप सेंसर, TPMS सेंसर, IAT सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ऑयल लेवल सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ABS सेंसर। तो एक बार में आपको आज में 10 से 12 सेंसर्स को बोर्ड पे एनिमेशन के द्वारा और प्रैक्टिकली लाइव गाड़ियों पर, मर्सिडीज में कौन सा सेंसर आता है, कहाँ लग रहा है, स्कॉर्पियो में कहाँ लग रहा है, स्कोडा में कहाँ लग रहा है, फॉक्सवैगन में कहाँ लग रहा है, टोयोटा कैमरी में कहाँ लग रहा है। तो ये सेंसर आपको समझ में आए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चाहे मर्सिडीज हो, चाहे टोयोटा हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे इनोवा हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, 20 गाड़ी आपको दिखाऊंगा सबकी पोजीशन के साथ इसी वीडियो में। जो हमारे वीडियोस को नया देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा कार ट्रेनिंग का एक कोर्स अलग चलता है जो 3 से 6 महीने का है, कार ECM का एक कोर्स अलग चलता है जो 2 महीने का है, बाइक रिपेयरिंग का एक कोर्स अलग चलता है जो 3 से 4 महीने का है, कार डिटेलिंग का कोर्स हमारा अलग चलता है जो 15 दिन का है, कार डेकोर और एसेसरीज का कोर्स अलग। तो ऐसे करके 5-6 अलग अलग कोर्सेज हैं जो आपके जीवन को परिवर्तन कर देंगे अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से यहाँ पर आ रहे हैं। तो पूरे जानकारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे बहुत सारे YouTube चैनल पर जाएंगे, प्रॉपर जो है बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर के नाम से, तो आपको वीडियो आएगा जिस पर 2000 वीडियो हमने डाल रखे हैं। आप प्रॉपर नए वीडियोस को देखें, 2 साल 5 साल पुरानी, क्योंकि जब चीज़ें कम थी, बहुत सारा कम था, नए से नए वीडियोस के देखें। आप प्रॉपर चैनल पर जाएं, वीडियोस पे जाओ, उसमें आता है मोस्ट न्यू या न्यूएस्ट वीडियो पर जाए, जिससे आपको नई वीडियो समझ में आए, नई टेक्नोलॉजी समझ में आए, नया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आए, नई फीस आपको समझ में आए, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सेंसर्स है क्या, क्यों जरूरत पड़ी हमको सेंसर्स की। देखिए सेंसर होता है सेंस करना। अगर मेरी बॉडी है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ या आप मेरे को सुन पा रहे हैं, तो कान में ध्वनि सेंसर एक लगा हुआ जो हमारे ऊपर से प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें दिया है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ पे चोट लग गई, कुछ भी लग गया, तो ये सेंस जो मेरी स्किन है, यहाँ के सेल्स इसको सेंस करेंगे और मेरे दिमाग पे इस चीज़ को पहुँचाएंगे। तो जो दिमाग है, वो जो कंप्यूटर है, वही कंप्यूटर हमारे किस में लगा हुआ है, कार में, जिसको बोलते हैं हम लोग ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या ECM, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, जो क्या करता है, स्पेशली इंजन के कामों को, इंजन से रिलेटेड सेंसर्स, इंजन से रिलेटेड वायरिंग, इंजन से रिलेटेड एक्चुएटर्स को क्या कमांड करता है, डाटा लेता है, डाटा देता है और एक नज़र रखता है कि कहाँ पर फ्यूल सप्लाई देनी है, कहाँ पर फ्यूल सप्लाई नहीं देनी, कहाँ पर इंजन स्टॉप करना है, कहाँ पर नहीं लेना, चाहे वो फ्यूल को लेके हो, चाहे टेम्परेचर को लेके, चाहे ऑयल को लेके हो, चाहे तरह तरह के इंजन से संबंधित किसी भी चीज़ को लेके हो, तो उसको कौन मैनेज करता है, ECU। बाकी एक आता है BCM, जो रहता है बॉडी कंट्रोल यूनिट या फिर मॉड्यूल, BCM, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, पावर विंडो, AC, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, तरह तरह की जो बॉडी में जो भी हमारे ऑटो लाइट डिम बल्ब आ गए, ऑटो पार्किंग आ गई, ये सब को कौन मैनेज करता है, BCM, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। फिर जर्मन कार में ऐसा आता है कि हर एक सेटअप का, पावर विंडो है तो उसका एक विंडो में अलग मॉड्यूल है, अगर हमारा म्यूजिक सिस्टम है तो म्यूजिक सिस्टम का एक अलग मॉड्यूल है, AC है तो उसका अलग एक मॉड्यूल है। तो वैसे बहुत डीपली आप जाते जाएंगे, लेकिन आपको अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए, हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो सब बिजी हैं ट्रेनिंग देने में, अलग अलग कामों में, जो आप वीडियोस में देखते हैं, सब ट्रेनिंग हमारी चल रही है, हो रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंसर से, जो हमारे कार का बहुत ऊपर टॉप पे लगता है, जिसका नाम है हमारा कैम सेंसर। कैम सेंसर ये हमारा रहता है कैम, जो कि मोस्टली 3 वायर का रहता है। 3 वायर मतलब एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक सिग्नल। मोस्टली ये 0 to 5 वोल्टेज पे काम करता है, 0 to 5 वोल्टेज के बीच में वेरिएशन इसमें आता है। वो कैसे काम करेगा वो मैं अभी समझाऊंगा। कैम सेंसर कहाँ लगता है, कैम की पोजीशन को मेजर करने के लिए। कैम जो आपकी रोटेट हो रही है, उस रोटेशन का पता लगाने के लिए कैम सेंसर लगाते हैं। क्यों जरूरत पड़ी,
अगर आपकी जो वाल्व टाइमिंग है, कब खुलना है कब नहीं खुलना, स्पार्क प्लग को कब स्पार्क करना है नहीं करना, स्पार्किंग और फ्यूल इंजेक्टर काम को टाइमिंग बताता है क्रैंक पोजीशन सेंसर, लेकिन कैम बहुत अहम रोल निभाता है किसमें, a camshaft position sensor detecting the rotating position of the camshaft and sending this information as an electrical signal to the engine control module। ये हमारा कैम सेंसर जो मेरे हाथ में है ये काम करता है हमारे होल इफेक्ट पर। होल इफेक्ट क्या करता है कि कोई भी हमारी गाड़ी या कोई भी हमारा शाफ्ट पे कोई गियर लगा के हम लोग इसके सामने रोटेट करेंगे तो जो गियर के टीथ है वो टीथ यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा इस सेंसर में है वो होल इफेक्ट के थ्रू देखेगा कि कब टीथ इस पे आ रहा है, तो उसकी पोजीशन पता करता है, डाटा ये ईसीएम को भेजता है छोड़ता है, भेजता है छोड़ता है, किस सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जैसे The cam sensor typically Hall effect or magnetic type, this position near a rotating gear of the camshaft। ये इंजन की कैम शाफ्ट है, तो इस इंजन की कैम शाफ्ट पे गियर लगा रहता है जिसके ऊपर ये उस गियर के रोटेशन को देखता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और ईसीएम को ये कमांड देता है कि कैम की पोजीशन क्या है। आपने देखा होगा होंडा की गाड़ियों में लिखा रहता है VVT मतलब वेरिएबल वाल्व टेक्नोलॉजी, IV टेक इंटेलिजेंस वाल्व टेक्नोलॉजी, अभी आगे HLA। तो वाल्व प्रॉपर खुल रहे हैं नहीं खुल रहे, या फिर इंजन प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा, प्रॉपर एयर जा रही नहीं जा रही, प्रॉपर वाल्व क्लोज हो रहे नहीं हो रहे, तो ये सबको ये मैनेज करता है। सेकंड, पल्स क्रिएशन, द पैसेज ट्रिगर द चेंज द सेंसर मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज क्रिएटिंग इफेक्टिव। मतलब अगर ये यहाँ पर हमारी कैमशाफ्ट का गियर घूम रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा, पल्स जो आ रही है जो गियर के टीथ है वहां से ये पल्स को चेंज करेगा। अब सेकंड जो हम लोग बात करते हैं वो है हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या काम करेगा, हमारे क्रैंकशाफ्ट के पोजीशन को, जो रोटेटिंग हो रही है क्रैंकशाफ्ट उसके पोजीशन को मेजर करेगा, उसकी जो रोटेटिंग जो घूम रहा है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है उसको कौन देखता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जिससे पिस्टन जब इनटेक हुआ, कंप्रेस हुआ, कंबशन हुआ, एग्जॉस्ट हुआ, तो स्पार्क प्लग को कब स्पार्क करना है, क्योंकि जब इनटेक हुआ तो इनटेक वाल्व खुलता है, हवा बाहर से आती है, जब कंप्रेशन हुआ जब हवा कंप्रेस होती है, सेकेंड स्ट्रोक जब खत्म होता है तब स्पार्क करता है थर्ड स्ट्रोक के लिए, कि जो एयर फ्यूल आया था फर्स्ट स्ट्रोक में, सेकंड में जो कंप्रेस हुआ अब उसमें क्या लगाना है, ब्लास्ट करना है, आग लगानी है। तो स्पार्क प्लग को टाइमिंग कौन बताता है कि भाई पिस्टन पहुंच गया है, और पहुंचता तो इनटेक में भी है टीडीसी पर, लेकिन इनटेक टाइम पे उसमें आग नहीं लगेगी, उसमें आग जब ही लगेगी जब वो हमारा कौन सा उसमें ऑप्शन आएगा, थर्ड स्ट्रोक चालू होने वाला रहेगा, पावर स्ट्रोक। अगर आपका कार्बोरेटर वाला इंजन था तो एयर फ्यूल मिक्सचर इनटेक से आती, और अगर फ्यूल इंजेक्टर पेट्रोल में आजकल मोस्टली 2003 के बाद सारी गाड़ियां पेट्रोल इंजेक्टर में आ रही हैं, डीजल तो पहले से डीजल इंजेक्टर से होता था, लेकिन क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन पे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन से पता लगाता है, जो ये क्रैंकशाफ्ट जो आपकी रहती है ये क्रैंकशाफ्ट के पास यहाँ पर लगा रहता है, इसकी पोजीशन में आपको भी गाड़ी में लेकर दिखाऊंगा। तो क्रैंकशाफ्ट के फ्लाईव्हील से पहले ये देखता है कि हमारा आरपीएम क्रैंकशाफ्ट के कहां पर और पिस्टन टॉप पे कब आने वाला है थर्ड स्ट्रोक के लिए। ये कमांड कौन देता है, हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है, यहां पर ये एक पिस्टन, ये अपनी पिस्टन आ गया, ये दूसरा पिस्टन आ गया, ये तीसरा पिस्टन आ गया, चौथा पिस्टन आ गया, चारों पिस्टन कनेक्टिंग रोड से क्रैंकशाफ्ट से अटैच्ड है। ये हमारी हो गई क्रैंकशाफ्ट। और क्रैंकशाफ्ट का जो फ्लाईव्हील है, इस फ्लाईव्हील से पहले एक छोटा सा गियर टाइप रोटरी डिस्क
गियर टाइप रोटेटेड, अगर मैं इस सेंसर को, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को सिंपल एक शाफ्ट के ऊपर लगा दूंगा तो वो शाफ्ट क्या है, उसकी जो सरफेस है वो इक्वल है, रोटरी इक्वल है, तो कभी पता नहीं लग पाएगा शाफ्ट के आरपीएम है। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, जो ये डिस्क है इसमें इस टाइप का कट रहते हैं, जिससे इसको समझ में आए कि एक कट चला गया, दूसरा टीथ पार हो गया, तो टीथ से ये इसको होल इफेक्ट सेंसर से इसको समझ में आए कि क्रैंकशाफ्ट के आरपीएम कितने हैं। तो ये हमारा क्रैंकशाफ्ट आरपीएम है। दो टाइप के इसमें क्या रहता है, सेंसर रहता है। एक तो रहता है 2 पिन रहता है, 2 पिन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो CKP आप बोल सकते हैं या फिर CPS बोल सकते हैं, लेकिन ये 2 पिन रहेगा। इसमें 2 पिन अगर रहेगा तो इसमें कितना वोल्टेज आएगा, दोनों पिन में 2.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन समझ में आया आपको कि क्रैंकशाफ्ट जो पिस्टन जो पावर दे रहा है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जो क्रैंकशाफ्ट को घुमा रहा है, तो पिस्टन की पोजीशन क्या है उसको बताने के लिए क्रैंकशाफ्ट से पूछना पड़ेगा कि आपने इस पिस्टन को कहां भेजा हुआ है, इनटेक करवा रहे हो, कंप्रेशन करवा रहे हो, कंबशन करवा रहे हो, एग्जॉस्ट करवा रहे हो। तो पिस्टन कनेक्टिंग रॉड को कनेक्टेड है और कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है हमारा क्रैंकशाफ्ट से, जिससे पता लगता है, क्रैंकशाफ्ट बताती है हमारे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन को, भाई साहब मैंने पिस्टन को इनटेक करवा दिया, एग्जॉस्ट करवा दिया, अब आपकी बारी है, 30 स्ट्रोक चालू होने वाला है, स्पार्क प्लग को स्पार्क दो और फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल दो, जिससे आपका इंजन ब्लास्ट कर पाए। ये है हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो ये मेरे हिसाब से आपको दूसरा सेंसर मैंने बताया, ये आपको समझ में आया होगा। तीसरे सेंसर की मैं बात करूं, तो तीसरा सेंसर जो रहता है वो रहता है टेम्परेचर सेंसर। मोस्टली ये पीतल आप समझते होंगे, ये जो पीतल है जो आप देख रहे हैं गोल्डन, तो इस पीतल की खासियत क्या है, जितना जल्दी ये हीट अप होगा उसी स्पीड से यह कूल डाउन होता है। टेंडेंसी हमारा एल्यूमिनियम है उसको हीट करेंगे उसका टेम्परेचर अलग होता है, इसको देखेंगे हम लोग अगर मेटल को उसका अलग होता है, Fe बोलते हैं। तो ऐसे हर मेटल का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन हम मोस्टली ये पीतल का टेम्परेचर सेंसर यूज़ करते हैं। ये मोस्टली 2 पिन में भी आता है और 4 पिन में भी आता है, 2 पिन भी आता है और 4 पिन भी आता है। मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता दूं। टेम्परेचर सेंसर, अब ये अलग अलग एप्लीकेशन के लिए हैं, जैसे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, सेकंड है ऑयल टेम्परेचर सेंसर। मतलब आपको ये गाड़ी के इंजन में किस चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए लगा रहा है। हमारी बॉडी नापते थर्मोमीटर है तो अलग अलग टाइप के आते हैं, कोई कांख में लगा रहा है, कोई मुंह में लगा रहा है, कोई पूरी गाड़ी को स्कैन कर रहा है, कोई दिमाग में लगा रहा है। तो टेम्परेचर नापना बॉडी का है। अब बॉडी में खून का टेम्परेचर नापना है, मुंह का टेम्परेचर नापना है, कांख का टेम्परेचर नापना है, दिमाग का टेम्परेचर नापना है। किसका भाई साहब? जो टेम्परेचर को नापते हैं उनको हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं? टेम्परेचर सेंसर। ये हमारा पिस्टन सिलेंडर है, इसके बगल में रहती है वाटर गैलरीज। क्या बोलते हैं इसको? वाटर गैलरी। कुछ भाषा में इसको वाटर जैकेट भी बोलते हैं, वाटर जैकेट्स। तो पानी क्या होगा, इंजन में फ्लो होता है ऐसे, हमेशा पानी का फ्लो इंजन में बॉटम टू टॉप रहता है। बॉटम मतलब जो ब्लॉक है, ब्लॉक से लेके ऊपर की तरफ, हेड की तरफ रहेगा। और ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, एक सेकंड से रुकना। तो ये टेम्परेचर सेंसर है। मोस्टली अगर मैं इसके पानी की बात करूं तो पानी में जो हमारा टेम्परेचर है, पिस्टन चलता है, ब्लास्ट होता है, तो हमारे इंजन को लगभग 80 to 85 डिग्री पे हमें पानी की सप्लाई
भेजना ज़रूरी है। 60, 70, 50 पे पानी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे इंजन कूल डाउन हो जाएगा और एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए हमको ये लगाना ज़रूरी है। अब मैंने लगा दिया, अब पानी गया किसमें, नीचे से ऊपर करके रेडिएटर में। यहां पर लग रहा है मेरा ये रेडिएटर। रेडिएटर के दो टैंक रहते हैं, एक तो रहता है अपर टैंक, एक रहता है लोअर टैंक। अपर टैंक हमेशा क्या रहेगा, हॉट रहेगा। अपर टैंक क्या रहेगा, हमेशा ये हॉट रहेगा, और लोअर टैंक क्या रहेगा, कूल रहेगा। क्यों, क्योंकि पानी रेडिएटर में कहां से कहां फ्लो होता है, ऊपर से नीचे। इंजन में तो कहां फ्लो होगा, नीचे से ऊपर, और यहां पर रेडिएटर में जाना तो कहां फ्लो होगा, ऊपर से नीचे। तो अपर टैंक रहता है हॉट टैंक, और ये रहता है हमारा कूल टैंक। और कूल टैंक वापस से कहां जाएगा, हमारा वाटर पंप में जाएगा। वाटर पंप, ये जाएगा हमारा वाटर पंप में, और वाटर पंप वापस से कहां भेजेगा इसको, ब्लॉक में। तो गाड़ी स्टार्ट करी, ब्लॉक, वाटर पंप घूमा, पानी गया अंदर। वाटर अगर 80 डिग्री हुआ है तो यहां पर क्या लगा हुआ है, थर्मोस्टेट वाल्व। यहां पर क्या लगा रहता है, थर्मोस्टेट वाल्व। अगर पानी 80 डिग्री नहीं हुआ तो ये क्या होगा, बाईपास हो जाएगा रेडिएटर में, मतलब इंजन को कूल टेम्प, वाटर नहीं जाएगा, पानी बाईपास हो जाएगा। ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है ये इंजन के पानी को रेडिएटर में क्या करेगा, नहीं भेजेगा। अगर 80 डिग्री हो गया, थर्मोस्टेट वाल्व किसमें रहता है, एल्कोहल और ग्लिसरीन का मिक्सचर रहता है, वो पानी को हमारे इंजन में भेजेगा, और इंजन का गर्म पानी हमारा कहाँ जाएगा, रेडिएटर में जाएगा। रेडिएटर क्या करेगा, अगर गाड़ी हमारी हाईवे पर चल रही है तो यहाँ पर हवा लग रही है हाईवे से, और रेडिएटर हमारा कूल डाउन हो रहा है, और नीचे आते आते पानी ठंडा हो गया, और ठंडा पानी वापस किस में जा रहा है, वाटर पंप में जा रहा है, वाटर पंप से हमारे इंजन में जा रहा है। ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। और अगर गाड़ी हमारी खड़ी है और खड़ी गाड़ी में हमको इंजन हमारा ओवरहीट हो रहा है, तो क्या करा है हम लोगों ने, हमारे टेम्परेचर सेंसर की वजह से, पानी के पाइप में हम लोगों ने टेम्परेचर सेंसर, रेडिएटर के पास हमने टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है अपना। वहां से क्या हुआ कि रेडिएटर फैन को क्या कर देगा, ये ऑन कर देगा। अगर गाड़ी हाईवे पर नहीं चल रही तो टेम्परेचर सेंसर क्या चेक करेगा कि भाई पानी इंजन से गर्म पानी रेडिएटर में आ रहा है, लेकिन रेडिएटर उसको ठंडा नहीं कर पा रहा है, गाड़ी के आरपीएम कम है, गाड़ी सिटी में खड़ी है, तो रेडिएटर फैन ऑन किससे कमांड लेगा, टेम्परेचर सेंसर से। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो हमारा कूलिंग सिस्टम, ये हम आपको रेडिएटर बताया जो हमारे गाड़ी के फ्रंट पे लगा रहता है, फ्रंट से हवा आती है, ऊपर वाला जो अपर टैंक है हॉट रहता है, नीचे वाला हमारा कूल टैंक रहता है। पानी का सर्कुलेशन रेडिएटर में ऊपर से लेकर नीचे होगा, बाहर से हवा आएगी और इसको ठंडा करेगी, और ठंडा पानी नीचे वाले होस से होके हमारे इंजन में जाएगा, और इंजन में जाके हमारा वापस से हीटअप होके हमारा जो ये है वाटर पंप है इसमें जाएगा, और वाटर पंप से वापस ऊपर जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, किसका, कूलिंग सिस्टम ऑफ कार। अब चलते हैं सब हमारे नेक्स्ट सेंसर पे। जो आएगा आपका मैफ सेंसर। मैफ होता है साहब मास एयर फ्लो सेंसर। इसका मतलब क्या है कि जो इंजन के अंदर इनटेक सिस्टम में जो हवा जा रही है वो कितनी मात्रा में जा रही है, उसका फ्लो क्या है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं अभी, तो मैं सांस कहां से ले रहा हूं, नाक से ले रहा हूं। जब मैं सीढ़ियों पे चढ़ूंगा या जब मैं भागूंगा तो मैं सांस कहां से लूंगा, मुंह से लूंगा। तो जब मैं मुंह से सांस ले रहा हूं तो मेरा एयर का फ्लो है वो क्या है, ज्यादा है। ये फ्लो मैं कहां नाप रहा हूं, अपने मुंह पे नाप रहा हूं। एयर फ्लो अगर नाक से जाएगा या मुंह से जाएगा तो दोनों के फ्लो में अंतर है। नाक से करो तो फ्लो कम है, मुंह से कर रहा हूं तो फ्लो ज्यादा है। और अगर मैं बीमार हूं, वेंटिलेटर पे पड़ा हूं, तो प्रेशर से ऑक्सीजन मेरे मुंह के अंदर फ्लो कराई जा रही है। तो समझ में आया फ्लो क्यों जरूरी है। अब ये तो हो गया फ्लो।
अब आप गर्मी में बैठे हो, एक तो बैठे हो एसी में, एक बैठे हो बाहर 52 डिग्री टेम्परेचर पे, भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपके अंदर जो हवा जा रही है वो हीट जा रही है, तो हवा जो जा रही है वो किस टेम्परेचर पे जा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, IAT, इनटेक एयर टेम्परेचर। भैया हवा का जो फ्लो है वो तो ठीक है, लेकिन जो फ्लो आ रहा है वो ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है। एक तो रहता है आपका सिंपल MAF, मास एयर फ्लो, और मास एयर फ्लो के संग संग बहुत गाड़ियों में क्या लगता है, IAT, इनलेट एयर टेम्परेचर, जो देखता है कि जो आपके इनलेट का जो आपका फिल्टर है, फिल्टर से जो हवा जो इनपुट फिल्टर के बाद आई है, एंटर हुई है फिल्टर के बाद हॉस पाइप में, तो उसमें कितनी मात्रा में हवा है और किस टेम्परेचर पे है। अगर एयर फिल्टर चोक है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। दिखता कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आए। चल भाई इसका वीडियो आ जा, इमेज आ जा, चल इमेज आ जा, फटाफट इसकी इमेज आ जा, फटाफट। अरे ये रखा साहब, इमेज को देखें, हमारे पास ही है साहब। ये साहब आपका किया गाड़ी का, ये आप देख रहे हैं किया, देख गया सर, ये किया गाड़ी का क्या है, मैप सेंसर लगा हुआ है IAT के संग। इसमें 6 वायर हैं, मैप प्लस IAT, जो क्या करेगा, जो हवा आ रही है इसका सर्कुलेशन यहां से ऐसे रहता है। मतलब एक तरफ इसका रहेगा एयर फिल्टर, एयर फिल्टर से हवा इसमें आएगी, इस तरफ से हवा आई तो इसका फ्लो रहेगा ऐसे। हवा आने के बाद ये नप के आएगी कि कितना फ्लो, कितनी मात्रा आ रही है, दूसरी कितने टेम्परेचर पे आ रही है। क्योंकि जो वैक्यूम क्रिएट होता है, अगर मैं बात करूं कि बिना टर्बो चार्जर वाले इंजन की, तो उसमें जो पिस्टन TDC से BDC पे जा रहा है वो इनटेक करता है हवा को बाहर से। तो जो हवा को जो इनटेक कर रहा है, अगर गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल गई, 20,000 किलोमीटर चल गई, उसकी रिंग की पिस्टन वीक हो जाता है और उसका वैक्यूम क्रिएट करना वीक हो जाता है। जो हवा खींचता है वो कम मात्रा में खींचता है, तो ये बताता है कि जो फ्लो की मात्रा है वो कम है। और एक रहता है टर्बो चार्जर, जो टर्बो का जो बॉडी है वो खुद खींच रही है। तो एक तो होता है कि टर्बो चार्जर का मान लीजिए पाइप लीकेज हो गया, टर्बो चार्जर का कुछ उसका जो टर्बो चार्जर का जो ब्लेड है वो वीक हो गया, टूट गया, टर्बो चार्जर वैक्यूम खींच ही नहीं पा रहा, तो इसमें हमें कैसे पता लगेगा जो हवा आ रही है वो कितनी मात्रा में आ रही है। तो इसकी मात्रा बताने के लिए क्या लगाया हम लोगों ने, मास एयर फ्लो, कि हवा का फ्लो कितना है जब वो एंटर यहां पर कर रहा है, और हवा का फ्लो प्लस हवा का टेम्परेचर कितना जो यहां पर आ रहा है। समझ में आया, मास एयर फ्लो जो कहां लगता है, हमारा एयर फिल्टर बॉडी के पास लगता है। चलो डायग्राम से क्या हुआ, तो मैंने आपको बता दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आया सर, मास एयर फ्लो, एयर फिल्टर के बाद कितनी मात्रा में हवा आ रही है, कितने टेम्परेचर पे आ रही है, ये तो हो गया एक चीज। ठीक है साहब, MAF मतलब मास एयर फ्लो। अगर इंडिविजुअल अगर ये सेंसर रहता तो उसमें कितने वायर रहते, 3, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एक आपका ग्राउंड, एक आपका रेफरेंस, एक आपका सिग्नल। लेकिन अगर इसमें IAT ऐड हो गया, IAT इनलेट एयर टेम्परेचर, तो इसमें 3 वायर और ऐड हो जाएंगे, तो ये टोटल कितने का हो जाएगा, 6 का, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सेंसर का अगर आपको बेफ दिख रहा है तो उसमें समझ जाइए कि उसमें IAT ऐड है उसका टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है साहब, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंसर पे, जो है हमारा साहब बूस्ट प्रेशर सेंसर। बूस्ट से आप समझ गए होंगे, बूस्ट का मतलब है प्रेशर से एयर को देना, प्रेशराइज करके बूस्ट पावर से एयर को देना। बूस्ट प्रेशर सेंसर का मतलब होता है सर कि जो जिन गाड़ियों में टर्बो चार्जर लगा हुआ है, तो टर्बो चार्जर से हवा प्रेशर से जाके
एयर इनलेट में कितने प्रेशर से हवा जा रही है। इससे पहले जो मैंने बताया था वो तो था MEF और IAT कि जो बाहर से एटमॉस्फेयर से जो हवा आ रही है एयर फिल्टर के बाद उसका फ्लो कितना है और उसका टेम्परेचर कितना है, ये MAF और IAT ने बता दिया। अब वो हवा कहां गई, हमारे टर्बोचार्जर की बॉडी में गई। टर्बोचार्जर ने क्या किया साहब, हवा को प्रेशराइज करके खींचा, तो पहले तो इंटरकूलर में हवा जाएगी, इंटरकूलर से फिर वो इनलेट मैनिफोल्ड से पहले, इनलेट मैनिफोल्ड से पहले क्या लगा रहेगा आपका, बूस्ट प्रेशर सेंसर की आपके इनलेट मैनिफोल्ड में जो हवा जा रही है उसका वो कितनी बूस्ट जा रही है उसको कौन देखता है, हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर। किसका रहता है ये, सिलिकॉन मेम्ब्रेन इसमें रहती है जो कि डिफॉर्म अंडर द प्रेशर ऑफ एयर इन द इनटेक मैनिफोल्ड। जो हवा का पिस्टन सिलेंडर के लिए 4 सिलेंडर इंजन जो इनटेक लगता है उस इनटेक पे नापता है हवा की, भैया जो टर्बो उसमें ठूस ठूस के हवा दे रहा है वो कितनी आ रही है, उसको नापे कैसे, वो ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, टर्बो वीक तो नहीं है, टर्बो में वो AGR एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के द्वारा आ रही है, प्रॉपर आ रही है, या हवा की मात्रा कम है, या कुछ टर्बो काम ही नहीं कर रहा, या वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, वेंट उसके नहीं खुल रहे। ये मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, हाउ टर्बो चार्जर वर्क, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बो चार्जर वर्क। आज का टॉपिक वो सेंसर के लिए है, इसलिए मैं सेंसर पे पूरा फोकस कर रहा हूं कि जो बूस्ट प्रेशर सेंसर है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि भाई टर्बो चार्जर से आने के बाद जो एयर इनलेट मैनिफोल्ड में जो हवा आ रही है उसका प्रेशर कितना है। ये किसका काम है, हमारे बूस्ट प्रेशर सेंसर का बताना। मतलब आपका टर्बो चार्जर, यहां आपका टर्बो चार्जर लगा हुआ है, टर्बो चार्जर, टर्बो चार्जर से जो हवा जो जा रही है हमारे यहां पर तो लगा रहेगा इंटरकूलर, ये हो गया आपका इंटरकूलर, और इंटरकूलर के बाद जो हवा जाएगी वो जाएगी हमारे पिस्टन सिलेंडर के अंदर इनटेक मैनिफोल्ड में। ये हमारा हो गया मान लीजिए इनटेक मैनिफोल्ड। तो इनटेक मैनिफोल्ड में जो हवा जा रही है, ये जो हवा गई है रेड रेड करके ये, और जो टर्बो चार्जर से निकली है, मतलब टर्बो चार्जर और पिस्टन सिलेंडर के बीच में ये कहां लगा रहेगा, हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर लगा रहेगा, जो ये देखेगा कि जो हवा जा रही है टर्बो चार्जर के बाद उसमें प्रेशर कितना है। तो ये सब मैंने आपको बताया है, कौन सा सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर। तीसरे सेंसर की बात कर, नेक्स्ट सेंसर की बात करते हैं सर हम। तो नेक्स्ट सेंसर आता है सर हमारा मैप सेंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। देखिए अगर आपकी गाड़ी में टर्बो चार्जर लगा हुआ है, टर्बो चार्जर लगा हुआ है तो वहां पर मैप की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, बूस्ट प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बूस्ट प्रेशर सेंसर लगा हुआ, जो ये बता रहा है कि इनलेट मैनिफोल्ड में कितना प्रेशर से हवा आ रही है। MEF, MAF और IAT, इनलेट एयर टेम्परेचर कहां लगा हुआ है, टर्बो चार्जर से पहले और आपके एयर फिल्टर के बाद। तो एयर फिल्टर के बाद जो हॉस पाइप चालू रहती है वहां पर MAF प्लस IAT वो लगाओ, भैया हवा आ रही है, ठीक है भाई, कितनी मात्रा में आ रही है, आ जाओ, कितने टेम्परेचर पे आ रही है, इनने बता दिया अपने दादा को, ECM साहब इतना फ्लो आ रहा है हवा का एयर फिल्टर से और इस टेम्परेचर पर, बोला ठीक है भाई तेरा काम खत्म। अब अगर टर्बो चार्जर से होके निकली तो टर्बो चार्जर के बाद क्या लग रहा है, इनलेट मैनिफोल्ड में बूस्ट प्रेशर। अगर टर्बो चार्जर नहीं है, विदाउट टर्बो चार्जर है, तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, MAP की, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर की। जो वैक्यूम से जो इनलेट, जो पेट्रोल गाड़ी, जो पुरानी गाड़ी रहती थी जिसमें टर्बो चार्जर नहीं है, जो नेचुरल एस्पायर्ड इंजन है जिसमें टर्बो चार्जर नहीं आता, उसमें जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है पिस्टन इनटेक से, जो नीचे आ रहा है TDC से BDC, जो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, तो वो क्रिएट कर रहा है उतनी मात्रा में उसको एयर मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। एयर फिल्टर पे तो फ्लो आ गया, एयर फिल्टर पे टेम्परेचर नाप लिया,
लेकिन वहां का फ्लो इनलेट मैनिफोल्ड में आते आते कितना कम हो गया। इसको एब्सोल्यूट, एक्यूरेट, एग्जैक्ट नापने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? मैप, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर टर्बोचार्जर नहीं है तो, अगर टर्बोचार्जर है तो इसका काम कौन कर रहा है? बूस्ट प्रेशर सेंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर से जो हवा आई है ये हमारा विदाउट टर्बोचार्ज इंजन है। ये अपना इंजन है, ये इसका इनलेट, ये हमारा जो इनलेट मैनिफोल्ड है, ये थ्रॉटल बॉडी है। यहां से हवा यहां से जाएगी तो यहां पर क्या लगा रहेगा? मैफ लग रहा है, MAF, मास एयर फ्लो सेंसर प्लस IAT सेंसर, कि इसमें कितनी हवा का टेम्परेचर है। उसके बाद जो थ्रॉटल बॉडी के पास जो इनलेट मैनिफोल्ड है, यहां पर लगेगा आपका क्या? मैप, कि कितना मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है। ठीक है साहब। विदाउट टर्बोचार्जर इंजन मोस्टली पेट्रोल गाड़ी में ये हमारा मैप सेंसर आता है। नेक्स्ट रहेगा सर हमारा IAT, जिसके बारे में आपको बता दिया है। IAT टेम्परेचर क्या है? इनटेक एयर टेम्परेचर, इनलेट एयर टेम्परेचर, कि आपकी जो गाड़ी है वो स्विट्जरलैंड में चल रही है या राजस्थान में चल रही है। राजस्थान में चल रही है तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है। स्विट्जरलैंड में चल रही थी साहब वो वैसे ही कोल्ड है, वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है। इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र का टेम्परेचर अलग है, लद्दाख का टेम्परेचर अलग है, केरला का टेम्परेचर अलग है। लेकिन गाड़ी जो बन रही है, जो प्लांट में बन रही है, वो हर अलग अलग कंडीशन के लिए थोड़ी बन रही है गाड़ी। कि अगर महिंद्रा थार बन रही है तो साहब सूरत प्लांट से बन रही है तो साहब ये केरला ही जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। आप यहाँ की गाड़ी को परचेस करके वहाँ चला सकते हो, वहाँ की गाड़ी को यहाँ चला सकते हो, सबकी वैल्यू इक्वल आएगी, सबके सेंसर इक्वल है। लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर साहब अलग है, कैसे पता लगाएंगे? तो हवा जो इनलेट में आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है ये डिटेल जाती है हमारे ECU को, और ECU उसके अकॉर्डिंग फ्यूल और एयर का मिक्सचर का रेशियो बनाता है। जनरली हमारा एयर फ्यूल रेशियो बनता है, वो बनता है 14:7, 14.1:1। मतलब 14.7 जो है वो एयर की मात्रा है और 1 जो है रेशियो वो किसकी मात्रा है? फ्यूल की मात्रा है। फिर इसमें लीन मिक्सचर भी रहता है और रिच मिक्सचर भी रहता है। तो IAT सेंसर का काम है कि जो इनटेक जो हो रहा है वो हवा जो गाड़ी खींच रही है, चाहे वो टर्बोचार्जर वाली गाड़ी हो या विदाउट टर्बोचार्जर वाली गाड़ी हो, एयर फिल्टर से जो हवा आई है उसका टेम्परेचर कितना है। बहुत गाड़ियों में ये इंडिविजुअल लगा रहता है हमारा IAT सेंसर, और बहुत गाड़ी में ये हमारा मैफ के साथ लगा रहता है, मास एयर फ्लो के साथ। मतलब मास एयर फ्लो के 3 वायर रहते हैं, एक ग्राउंड रहता है, एक सिग्नल रहता है, एक रेफरेंस रहता है, 3 वायर है। IAT रहेगा तो ये मैफ के संग 6 वायर का इसमें कपलर आएगा, जिसमें IAT इसमें ऐड हो जाएगा। एयर फ्लो के संग संग उस एयर फ्लो का टेम्परेचर कितना है। तो जब भी आप ये बॉडी देखेंगे तो ये एयर फिल्टर के बाद आप इस टाइप की बॉडी देखेंगे जो मास एयर फ्लो और IAT के संग ये लगा रहेगा। मैप सेंसर, जिन गाड़ी में टर्बोचार्जर नहीं है वहां पर इनलेट मैनिफोल्ड पे मैप लगा रहता है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। जिनमें टर्बोचार्जर है तो मैनिफोल्ड पे क्या लगेगा? बूस्ट प्रेशर सेंसर। तो ये अलग अलग सेंसर के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। एयर इनटेक टेम्परेचर समझ में आया भाई लोगों। नेक्स्ट चलते हैं ऑयल प्रेशर सेंसर। गाड़ियों में आपको पता है हमारी जो गाड़ी है, रिंग चलते हैं, पिस्टन चलते हैं, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक शाफ्ट है, बिगन बेरिंग है, HLA है, तमाम तरह के टाइमिंग चैनल, सबको चाहिए लुब्रिकेशन। विदाउट लुब्रिकेशन इंजन नहीं चलता। हम भी नहीं चल सकते बिना लुब्रिकेशन। बिना घी मक्खन दूध के हम भी फूक जाएंगे। लुब्रिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज हाईली रिकमेंडेड टू फ्रिक्शनलेस ऑपरेशन। गाड़ियों में पिस्टन चलता है, रिंग चलता है, ऑयल चाहिए। ऑयल के लिए ऑयल फिल्टर लग रहा होता है। ऑयल फिल्टर चोक हो गया तो आपको कैसे पता लगेगा गाड़ी का फिल्टर चोक है? कौन बताएगा? प्रेशर सेंसर साहब, ऑयल का प्रेशर डाउन हो गया है, आप गाड़ी को चेक करवाएं। ऑयल प्रेशर की लाइट आ जाएगी। ऑयल के जो संप में जो जाली लग रही है, ऑयल पंप लग रहा है, जाली जो लगती है उसमें कचरा आ जाता है, एमरी जम जाती है, कौन बताएगा? ऑयल प्रेशर सेंसर साहब, इसका प्रेशर लो है।
ऑयल कम हो गया, आपकी गाड़ी चल रही है, बैक कंप्रेशर दे रही है, पिस्टन रिंग है वीक हो गई है, नीचे का ऑयल लीक होकर ऊपर पहुंच रहा है, गाड़ी ऑयल खा रही है, व्हाइट स्मोक दे रही है, ऑयल समय के संग संग कम होता जा रहा है। आप तो बोल रहे हो गाड़ी चल रही है, गाड़ी में ऑयल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल की लाइट नहीं आ रही है, लेकिन ऑयल की लाइट आ गई, आपने देखा कि साहब इसमें तो ऑयल का प्रेशर है वो ड्रॉप है, तो गाड़ी में वियर टियर होता है, रिंग पिस्टन सूखे चलते हैं, रॉकर कम चलते हैं, सूखे चलते हैं, प्रॉपर ऑयल नहीं मिल पाता, तो गाड़ी में नुकसान होना चालू हो जाता है। और जब इंजन सीज होता है, जब आपको समझ में आता है कि मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, तो ऑयल प्रेशर का मतलब है कि गाड़ी में कितना प्रेशर ऑयल का सर्कुलेशन हो रहा है। जैसे ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी में बीपी है, लो पे तो बॉडी तो काम कर रही है, ब्लड तो काम कर रहा है साहब, दिल तो काम कर रहा है बीपी में, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में क्या आप भाग सकते हो? क्या आप दौड़ सकते हो? क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो? क्यों? सब दिल तो काम कर रहा है, ब्लड तो धड़क रहा है। अरे भाई प्रेशर तो लो है उसका, प्रेशर लो है तो बॉडी कैसे काम करेगी महाराज? ऐसे ही करके ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम है इंजन के लिए, दिल के लिए लुब्रिकेशन मतलब ऑयल सप्लाई करता है उसके पूरे फंक्शनिंग के लिए। उसका प्रेशर लो नहीं होना चाहिए, लो हो गया तो इंजन आपको लो कर देगा आने वाले टाइम पे, पैसे से नीचे ले आएगा 1-2 लाख रुपए से। तो ऑयल प्रेशर सेंसर हम लोग लगाते हैं। पुरानी गाड़ियों में देखते थे ना, जीप, मार्शल, सुमो, इनमें आता था मीटर, आता था डिजिटल मीटर, जैसे गाड़ी का रेस देंगे तो प्रेशर उसका मीटर तेज दौड़ता था, ऑयल प्रेशर। तो अभी भी आप डीजी सेट देखेंगे, जनरेटर सेट देखेंगे तो वहां पर मीटर लगता है ऑयल प्रेशर का। ऑयल का प्रेशर उसमें आना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा ऑयल प्रेशर। ऑपरेट क्या है? प्रेशर डिटेक्शन, ये जो प्रेशर को देखता है, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक ये क्या करता है? कन्वर्जन करता है। जो ऑयल का जो प्रेशर आ रहा है, पानी का प्रेशर है, ऑयल का प्रेशर जो उस मीटर पड़ रहा है उसको डिजिटली कन्वर्ट करके ये क्लस्टर मीटर और ईसीएम तक पहुंचाता है। नेक्स्ट सेंसर, ये तो हो गया ऑयल प्रेशर। ऑयल लेवल, ऑयल लेवल सेंसर क्या काम करेगा साहब? जो आपका चैम्बर रहता है नीचे, जो इंजन का चैम्बर है, ऑयल प्रेशर सेंसर ये तो हो गया अलग। जो क्या करेगा, जो लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल हम लोग यूज कर रहे हैं, लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल यूज कर रहे हैं उसकी जो हमारी ऑयल गैलरीज हैं, ऑयल गैलरीज के बीच में प्रेशर को नापता है कि प्रेशर कितना है। ये काम किसका है? हमारा ऑयल प्रेशर सेंसर का। एक रहता है हमारा ऑयल लेवल सेंसर, ऑयल लेवल सेंसर। ऑयल लेवल सेंसर का काम क्या है साहब? आपका जो चैम्बर है जिसमें आपका ऑयल भरा हुआ है, मारुति डिजायर मान लो 3.5 लीटर चाहिए, महिंद्रा एक्सयूवी मान लो 6.5 लीटर चाहिए, हर गाड़ी में अलग अलग जो ऑयल संप है उसके लिए अलग अलग ऑयल चाहिए, तो वो क्या रहेगा? यहाँ पर लगा रहेगा नीचे, और उसकी जो डिप स्टिक है वो ऐसे उठी रहेगी ऊपर, फ्लोटिंग डिवाइस की तरह। जैसे हमारा पेट्रोल टैंक में फ्लोटिंग डिवाइस रहता है, पेट्रोल कितना फ्लोटिंग जो टंकी टाइप की आकृति रहती है, फ्लोटिंग डिवाइस, वो तैरती है। फ्यूल पूरा रहेगा तो फ्लोटिंग ऊपर फ्लोट रहेगा। या जैसे हम लोग बाथरूम में आप देखते हैं जो हमारा फ्लैश करते हैं, फ्लैशर में एक बॉल लगी रहती है गोल, वो बॉल क्या उठ जाती है पानी भरते ही। तो ऐसे करके ये सेंसर दिखता कैसे वो आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल इसका। ऑयल लेवल सेंसर कहाँ गया? ऑयल लेवल सेंसर पिक, दिख जा भाई कोई बढ़िया सा फोटो हमारे व्यूअर्स के लिए, जो इनको मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए। तो एक तो दिखाया मेरे को, ये चैम्बर में लगता है नीचे से, आप गाड़ी के नीचे से देखेंगे ना तो ऐसे चैम्बर में यहाँ लगता है नीचे से, क्योंकि नीचे से ऑयल इसको नापना है। और ये दिखता कैसा है? कोई एचडी इमेज नहीं मिल रही भाई लोगों आपके लिए। ये चाहता नहीं मैं आपको दिखाऊं, ये चाहता है कि मैं अपनी गाड़ियों से आपको दिखाऊं। रहेगा ये इस टाइप से ऐसा, ये नीचे चैम्बर में रहेगा, और ये इसकी फ्लोटिंग डिवाइस है। ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड से देखता है कि इसका लोकेशन क्या है। ऊपर है तो सिग्नल, मैग्नेटिक सिग्नल यहाँ से आएंगे,
बीच में तो यहाँ से आएंगे, नीचे तो यहाँ से आएंगे। मतलब ऑयल अगर चैम्बर में पूरा भरा हुआ है तो जो ये जो फ्लोटिंग ये डिवाइस मैंने आपको दिखाई है, ये फ्लोटिंग डिवाइस कहाँ रहेगी, टायर के ऊपर भरी रहेगी। तो उसमें जो ऑयल लेवल की लाइट है वो नहीं आएगी आपके क्लस्टर मीटर में। जब इंजन चल रहा है तो वो थोड़ा सा डाउन आता है, क्योंकि ऑयल जो भरा हुआ है वो ऊपर कैम सेंसर, वो कैम में और क्रैंक में जो उसकी लुब्रिकेशन की गैलरी है वहाँ सब चलता रहता है, तो ऑयल नीचे कम रहता है लेकिन मिडिल में रहता है, यूँ मान के चलिए। जब तक भी इसमें क्या रहेगा, इंडिकेशन लाइट इसमें नहीं आएगी। जब ये नीचे आ गया बिल्कुल बॉटम में आने के बाद तुरंत आपकी क्या जल जाएगी, ऑयल लाइट, डेंजर लाइट कि साहब गाड़ी, तुरंत आपको क्या करना है, गाड़ी बंद करनी है। तुरंत आप गाड़ी चल रहे हो, नीचे से पत्थर टकरा गया, चैम्बर क्रैक हो गया, ऑयल पूरा निकल गया, आप तो गाने सुनते सुनते मजे से जा रहे हो गाड़ी में, आपने देखा कि चेक लाइट जल गई, तुरंत इंजन बंद कर दो, क्योंकि ऑयल निकल गया। जो इसकी फ्लोटिंग डिवाइस थी वो यहाँ पर आ गई, मतलब टंकी में पानी खत्म, ऑयल इंजन में पानी खत्म, ऑयल बिल्कुल नहीं है, तो गाड़ी सीज होने से बचाओ, तुरंत गाड़ी बंद करो। ये सिग्नल कौन देता है, ये सिग्नल कौन देता है भैया, ऑयल लेवल सेंसर ECU को और क्लस्टर मीटर को देता है। समझ में आया दोनों में फर्क, ऑयल लेवल और ऑयल प्रेशर में। ऑयल प्रेशर मतलब ऑयल का प्रेशर नापना, ऑयल लेवल मतलब गाड़ी में संप में ऑयल भरा हुआ है उसका लेवल देखना कि गाड़ी का इंजन ऑयल है भैया, चला तो खींच गाड़ी को, मजे ले गाड़ी के। नेक्स्ट सेंसर की बात करते हैं साहब हम, जो आता है TPMS, जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, थ्रॉटल पोजिशनिंग सिस्टम। आपका जो TPMS सेंसर रहता है, ये रहता है हमारा मोस्टली 3 वायर का। अगर उसमें सिर्फ TPMS है, मतलब आपने जो थ्रॉटल दिया है, थ्रॉटल बॉडी में एक्सीलरेट किया है, एक्सीलरेट करके कितना आपने बटरफ्लाई वॉल्व जो है उसको कितना खोला है, तो ये उसको मीजर करेगा उस एंगल को, और उस एंगल को मीजर करके बताएगा ECM को कि ECM वो सप्लाई देगा इंजेक्टर को कि इतना थ्रॉटल खुला है, मतलब ड्राइवर गाड़ी को भगाना चाह रहा है और थ्रॉटल आधा खुला है या उसने पूरी फुल रेस मारी है, तो जितना थ्रॉटल खुलेगा उतना TPMS सेंसर क्या करेगा, कमांड करेगा ECM को, जिससे गाड़ी में आपका फ्यूल इंजेक्शन से पेट्रोल या डीजल इनटेक होगा। क्योंकि बहुत गाड़ी अभी भी ऐसी आती हैं जिसमें अभी भी क्या है, जो रेस पेडल है उसमें रेस पेडल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रेस पेडल ना होके कौन सा है, वायर वाला है। तो वहां पर कौन सी थ्रॉटल बॉडी लगी हुई है, मैकेनिकल थ्रॉटल बॉडी लगी है। और मैकेनिकल थ्रॉटल बॉडी का मतलब है जितना बटरफ्लाई वाल्व खुला है मैकेनिकली, उसको नापने के लिए TPMS सेंसर लगा है कि TPMS सेंसर से वो नाप के बताएगा कि थ्रॉटल बॉडी कितनी खुली है और मुझे कितना ECM को करंट सिग्नल देना है। उस सिग्नल के थ्रू ECM इंजेक्टर को क्या देता है, फ्यूल सप्लाई कम या ज़्यादा करता है। किसके थ्रू, TPMS सेंसर, जो कहाँ लगा रहेगा, आपका थ्रॉटल बॉडी पे लगा हुआ रहता है। मैनुअल है तो भी ये लगा रहेगा, जैसे ये अगर मैनुअल थ्रॉटल बॉडी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्प्रिंग है और ये मैनुअल थ्रॉटल बॉडी है। यहाँ पर क्या रहेगा, वायर के थ्रू, तार के थ्रू यहाँ पर रेस ली जाती है। तो जो बटरफ्लाई वॉल्व है ये कितना खुला है, कितना एंगल पे खुला है, इसको नापने के लिए इसके अपोजिट में इसी शाफ्ट से क्या अटैच्ड है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, कि थ्रॉटल की पोजीशन क्या हुई। आपने एक्सीलरेटर पूरा दिया, फुल दिया, बटरफ्लाई वाल्व फुल खुल गई, TPMS सेंसर कमांड देगा, गाड़ी ड्राइवर रेस मारना चाह रहा है, फुल भैया फुल इंजेक्टर में स्प्रे दो और गाड़ी को पेट्रोल या डीजल को फुल अमाउंट में दो। कौन बताएगा, TPMS। अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी के साथ साथ जो मोटर लगती है जो बटरफ्लाई वाल्व को खोलेगी, उसके संग ही क्या लगा रहेगा, TPMS। अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है तो TPMS सेंसर क्या रहेगा, हमारी जो मोटर है उसके संग लगा हुआ रहेगा। अगर मैकेनिकल थ्रॉटल बॉडी है तो सेपरेटली अलग से लगा रहेगा, TPMS। नेक्स्ट जो आता है साहब, नेक्स्ट आता है साहब हमारा ये देखियो, जैसे मैंने आपको TPMS बता दिया, कैम बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, मास एयर फ्लो बता दिया, O2 बता दिया। O2 सेंसर जो रहता है सर हमारा, O2 सेंसर जिसको हम लोग लैम्बडा सेंसर भी कहते हैं,
ये सब हमारे पास कार में या बाइक में BS6 जो बाइक आ रही है उनमें, और BS4 या BS6 दोनों गाड़ियों में, BS4 गाड़ियों में भी आता था। मेजर द ऑक्सीजन इन एग्जॉस्ट, आपने TPMS सेंसर लगाया, थ्रोटल पूरा खुला, मैकेनिकल थ्रोटल बॉडी है तो आपने थ्रोटल बटरफ्लाई वाल्व खुला। TPMS सेंसर ने देखा कि ड्राइवर पूरे फुल रेस दी है या हाफ रेस दी है, उसके अकॉर्डिंग उस TPMS ने कमांड दी ECM को। ECM ने एयर का रेशियो देखकर, जो रहता है हमारा रेशियो 14.7:1, मतलब 14.7 क्या है एयर की मात्रा, 1 क्या है फ्यूल की मात्रा। उस रेशियो से ECM ने इंजेक्टर को फ्यूल देने को कहा फुल अमाउंट में। अगर थ्रोटल बॉडी पूरी खुली है तो फुल अमाउंट ऑफ फ्यूल दिया। लेकिन ECM कमांड O2 से भी ले रहा है। मान लीजिए कि मैं डॉक्टर के पास गया, मेरी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर क्या करेगा, ब्लड चेक करेगा, यूरिन चेक भी करेगा, और हम लोग जो पॉटी जाते हैं पॉटी टेस्ट भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो हमारी आंतों ने पूरा पचाया है कि बिना पचाए पॉटी के रास्ते से बाहर निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो विटामिन मिनरल सब उसके भरोसे बाहर निकल रहे हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। आप तो डाल रहे हो अंदर फल सब्जी, लेकिन बाहर वो वेस्ट होकर बिना विटामिन कंज्यूम किए बॉडी निकल रही है। तो आपने जो इंजन में पेट्रोल और डीजल इंजेक्ट किया, पेट्रोल डीजल दिया, लेकिन वो अनबर्न निकला है। फ्यूल के पार्टिकल कितने हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल कितने हैं, वो सब को बिना देखे आपने क्या करा, O2 ने कमांड दी ECM को, भाई TPMS सेंसर पागल है, TPMS की मत सुनो, ये बिना फ्यूल जले निकल रहा है। या तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो फ्यूल बिना जले निकलेगा, या फिर फ्यूल की मात्रा ज्यादा है, एक्सीलरेटर पूरा दिया, एयर कम गई लेकिन फ्यूल की मात्रा ज्यादा गई, कार्बन के NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2 इस फॉर्म में अनबर्न फ्यूल के पार्टिकल्स साइलेंसर से निकल रहे हैं। तो कमांड O2 देगा किसको, ECM को, कि TPMS की मत सुनो, मैं बोल रहा हूं मेरी भी सुनो। तो O2 सेंसर हो गया एग्जॉस्ट पे, और दूसरा सेंसर TPMS से वो हो गया इनटेक पे। दोनों के कॉम्बिनेशन से ECM कमांड लेता है कि कितना फ्यूल सप्लाई देना है। तो ये था आज हमारा छोटा सा वीडियो, किसके लिए, हमारा सेंसर्स के लिए, कि हमारे कार के सेंसर कैसे काम करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हुआ होगा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो शायद आपने इस क्लास में बहुत कुछ समझा होगा। लेकिन जो मैंने थ्योरी बताई है ये सब यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। आपकी कार मैकेनिक की ट्रेनिंग में जब भी आप आएंगे, ये सब आपको एक एक चीज़, एक एक वायर, एक एक वोल्टेज आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ निमेश बाबा ऑटोमोबाइल, जयपुर से।